जब एक जिंदा बंदर हनुमान जी की मूर्ति में समा गया। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के लक्ष्मण दास जी के साथ घटी हुई एक सत्य घटना बताने जा रहे हैं। ये घटना तब की है जब लक्ष्मण दास 11 वर्ष के थे। लक्ष्मण दास बचपन से ही हनुमान जी की उपासना करते थे। हनुमान जी पर लक्ष्मण दास की पूर्णतः श्रद्धा और आस्था थी, इसलिए लक्ष्मण दास को बंदरों से भी काफी लगाव था। वो उनको जहाँ देखता उन्हें ही हनुमान जी समझने लगता तथा माथा टेकने, हाथ जोड़ने और उनसे बातें करने लगता। लक्ष्मण दास के घर वाले अपने बच्चे की इस आदत से परेशान थे। उनको लगता था कि उनका बेटा आगे चलकर कहीं साधु संत न बन जाए। दरअसल लक्ष्मण दास जिस गांव में रहते थे, उस गांव के पास बहुत ही प्रसिद्ध हनुमान मंदिर था और गांव में फलों के बगीचे बहुत थे, इसलिए वहां बंदरों की संख्या बहुत ज्यादा थी। 11 साल के लक्ष्मण दास बच्चों के साथ खेलने की बजाय दिन भर बंदरों को देखता रहता और उनसे बात किया करता था। घर वाले जब उसको समझाते कि बंदर तुम्हारी बातें नहीं समझेंगे और ज्यादा उनके करीब जाओगे तो नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन 11 वर्षीय लक्ष्मण दास इसके उत्तर में बस यही बोलता कि वो बंदरों से नहीं बल्कि वो साक्षात हनुमान जी से बातें करता रहता है। लक्ष्मण दास के माँ बाप को चिंता होने लगी कि अगर उनका बेटा ऐसे ही हरकतें करता रहा तो लोग बड़ा होने पर उसको पागल समझने लगेंगे। लक्ष्मण दास पाठशाला से जब वापस आता तो शाम होते ही पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने की बजाय वो हनुमान जी के मंदिर भाग जाता था और वहीं बैठकर बंदरों को देखता रहता। उन्हीं में से एक बंदर हमेशा लक्ष्मण दास के पास आता था और लक्ष्मण दास उससे पूरे दिन भगवान और उनसे जुड़ी बातें करता। बंदर भी बस वहाँ चुपचाप लक्ष्मण दास की बातें बड़े ध्यान से सुनता। ये नजारा गांव के अन्य लोग भी देखते। सबको लगता कि बंदर लक्ष्मण दास को पसंद करता है, इसलिए उसके पास आकर बैठ जाता है। लक्ष्मण दास जब 15 साल का हुआ तब उसके अंदर बिल्कुल संतों वाले गुण आ चुके थे। अब तो वो पाठशाला जाना भी कम कर चुका था और पूरे दिन उस बंदर की पूजा करता और उसको राम कथा सुनाता रहता था। अब तो गांव वाले उसको सच में पागल समझने लगे और गांव के बच्चे उसका मजाक भी उड़ाने लगे थे। एक दिन लक्ष्मण दास के पिता को पता चलता है कि वो पाठशाला ना जाकर दिन भर मंदिर के बाहर उस बंदर के पास बैठकर उससे बातें किया करता है। फिर क्या, पाठशाला ना जाने वाली बात लक्ष्मण दास के पिता को जैसे ही पता चली तो उनको गुस्सा आ जाता है और लक्ष्मण दास की खूब पिटाई कर देते हैं। पिता की मार का डर लक्ष्मण दास की भक्ति के आगे ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। लक्ष्मण दास अब स्कूल न जाकर रास्ते में मंदिर भाग जाता और वहीं बैठ उस बंदर के साथ बातें करता। ये बात किसी ने लक्ष्मण दास के पिता को बता दी। इतना सुनते ही लक्ष्मण दास के पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने घर में रखे डंडे को उठाया और गुस्से में मंदिर की तरफ निकल पड़े। लक्ष्मण दास की माँ अपने पति का गुस्सा देख उनके पीछे पीछे भागने लगी, ये चिल्लाते हुए कि बच्चा है, जाने दो। लेकिन उनके पति को उस समय कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। गांव के लोग भी उनके पीछे हो गए कि कहीं बच्चे को गुस्से में ज्यादा न मार दे, इसलिए हम वहाँ रहेंगे तो रोक लेंगे। उधर नन्हा बालक बंदर के सामने बैठकर उससे बातें करके हंसे जा रहा था। तभी लक्ष्मण दास की नजर गुस्से में हाथों में डंडा लेकर आते अपने पिता और साथ में माता तथा अन्य गांव वालों पर पड़ती है। लेकिन वो बच्चा इस बार बिल्कुल डरा नहीं, क्योंकि इस बार उसके साथ वो बंदर बैठा था। जैसे ही लक्ष्मण दास के पिता ने लक्ष्मण दास का हाथ पकड़कर उसको खींचना चाहा, तभी बंदर ने एक जोर का थप्पड़ लक्ष्मण दास के पिता के गाल पर मारा। लक्ष्मण दास के पिता को मानो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी पहलवान इंसान ने उनके गाल पर अपनी उंगलियां फेर दी हो। लक्ष्मण दास के पिता वहीं जमीन पर गिर जाते हैं। गांव वालों ने उनको उठाकर पीछे खींचा और फिर वहां मौजूद किसी आदमी की हिम्मत नहीं हुई कि वो उस बंदर के पास जाए। ये देख लक्ष्मण दास की माता क्रोधित हो जाती है और अपने बच्चे से बोलती है कि तू पागल हो गया है, जो तू पढ़ाई लिखाई छोड़कर दिन भर अपने पाले हुए इस बंदर से बातें करता रहता है। इस पर लक्ष्मण दास ने बोला कि वो किसी मामूली बंदर से बात नहीं करता, बल्कि साक्षात हनुमान जी से बातें करता है। उसकी बात सुन वहाँ खड़े सभी लोग बच्चे की हनुमान जी के प्रति भक्ति देख मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। लेकिन लक्ष्मण दास की माँ बोली कि ये अगर हनुमान जी हैं तो बोल इनको कि हमारे सामने भी साक्षात प्रकट हो। उधर मंदिर के पुजारी और मंदिर के लोग भी आसपास जुट गए ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। फिर लक्ष्मण दास ने अपनी माता द्वारा कही गई बात बंदर रूपी हनुमान जी से बोली और फिर उस बंदर ने लक्ष्मण दास की तरफ देखा और उसके बाद लक्ष्मण दास ने बोला कि वो अपने सिर्फ सच्चे भक्तों को ही साक्षात दर्शन देते हैं। लक्ष्मण दास की बात सुनकर वहाँ खड़े लोग जोर से हंसने लगे। अपने बेटे के ऊपर लोगों को हंसता देखकर लक्ष्मण दास की माँ ने कहा कि बोल अपने हनुमान जी को कि क्या उनको दिख नहीं रहा है, सब तेरा हंसी मजाक उड़ा रहे हैं। लक्ष्मण दास की माता की बात सुन उस बंदर ने लक्ष्मण दास का हाथ पकड़ा
और उसको मंदिर की तरफ लेकर चला गया। ये देख गांव के सभी लोग हैरान हो गए और वो लोग भी पीछे पीछे चल दिए। जैसे ही बंदर हनुमान जी की मूर्ति के सामने पहुंचता है, वो लक्ष्मण दास की तरफ देखता है और लक्ष्मण दास उस बंदर को देखता है। वहाँ खड़े लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हों। फिर अचानक से वहाँ एक ऐसा चमत्कार देखने को मिलता है जिससे वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो बंदर लक्ष्मण दास का हाथ छोड़ हनुमान जी की प्रतिमा में समा गया। ये देख वहाँ खड़े सभी लोग हाथ जोड़ लक्ष्मण दास और हनुमान जी के सामने बैठ गए। आगे चलकर वो बच्चा विश्व का बहुत बड़ा संत बना, जिसको लोग आज बाबा नीम करोली के नाम से जानते हैं। देश से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग आज बाबा नीम करोली का आशीर्वाद लेने आते हैं। दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। हनुमान जी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय श्री राम।